नमस्कार साथियों, न्यूज चैनल खबर तह तक के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मिट्टी से हमारे जीवन का अभिन्न नाता है। हमारा शरीर जिन पंच तंत्रों से बना है उसमें मिट्टी एक प्रमुख तत्व है। हमारी आज की चर्चा का प्रमुख विषय मिट्टी ही है, जिससे विभिन्न प्रकार के बर्तन जैसे दिया, कोसा, हंडी, पतकी, कुल्हड़, भरुकी के साथ साथ खपड़ा और नरिया भी बनते हैं। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर विचार करने के लिए और कुम्हारों के द्वारा विकसित किए गए स्वदेशी यंत्र चाकी पर किस तरह से मिट्टी के बर्तन बनते हैं, यही अपने दर्शकों को दिखाने के लिए हम गोरखपुर जिले के अंतर्गत भरोइया ब्लॉक में स्थित थवैचा गांव में रामाश्रय प्रजापति जी के घर आए हैं, जो युवावस्था में मिट्टी से बनाई जाने वाली उपरोक्त बर्तनों के मास्टर कलाकार बन गए थे और आज भी कृषि के साथ साथ मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाकर व्यापार करना इनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। रामाश्रय जी नमस्कार, आप कृपया करीब आइए और आपसे कुछ बातें करना है। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा इस बात की कि आपने भारत की प्राचीन भारतीय कला को जीवित रखा है। आज हम आपके पास विशेष तौर पर इसलिए आए हैं कि हम अपने दर्शकों को आपकी कला के जरिए दिखा सकें कि मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन कैसे बनते हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि मिट्टी के इन बर्तनों को बनाने के लिए आप मिट्टी कैसे तैयार करते हैं? मिट्टी लियावल जाई, भेवल जाई, ओके काढ़ल जाई, काटल जाई, ओके बनावल जाई। जब बन जाई तब मिट्टी तब उसे बर्तन बनावल जाई। अच्छा, आप इस तरह से मिट्टी बनाते हैं। मिट्टी इस तरह से बनाते हैं। रामाश्रय जी, ये कौन है? हमारे पत्नी। जरा एक बार पत्नी जी का भी आप फोटो ले लीजिए। अच्छा, आपके कार्यों में सहयोग करती हैं? हाँ, भरपूर। ठीक। तो अब हम चाहते हैं कि आप हमको कुछ बर्तन बना के दिखाएं और जो भी बनाना चाहें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि स्वदेशी यंत्र से बर्तन कैसे बनते हैं और कितनी देर में बनते हैं। हमारा ख्याल है इस गांव में ज्यादातर कुम्हार ही होंगे, रामाश्रय जी? ज्यादातर कुम्हार है। अच्छा। आप क्या बनाने जा रहे हैं अभी इसमें घड़ा बनाया जाता है। ओ अच्छा, घड़ा बनाएंगे। ठीक। आप मिट्टी की पहचान कैसे करते हैं कि कौन मिट्टी घड़े के लिए उपयुक्त है, कौन मिट्टी कुल्हड़ के लिए उपयुक्त है? वह मिट्टिया घड़ो बन जाए या कुल्हड़ो बन जाए। अच्छा, उसी मिट्टी से आप हर प्रकार के बर्तन बना लेते हैं। ठीक। ये चाकी किस चीज की बनी हुई है? पत्थर का। इसको आपने कहाँ बनाया था? हमार बनवावल है यही जी, बाप दादा बनवावल है, वही सबको ले आयल है, चलते बा। अच्छा, ये पूर्वजों का बनवाया हुआ आज तक आपके पास सुरक्षित है?
वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब कम से कम इसकी उम्र 70-80 साल होगा। 100 से ऊपर, कितना साल है? 100 से ऊपर हुई। अच्छा, 100 वर्ष से भी ऊपर ये चाकी रामाश्री जी के यहाँ अमूल्य निधि के रूप में रखी हुई है, जिससे ये अभी घड़ा बना के दिखा रहे हैं। हमारे दर्शक देख सकते हैं, ये देखिए हाथों का कमाल कि हाथ और मिट्टी की सहायता से किस प्रकार से बर्तन बन रहे हैं, जो सदियों से हमारे देश में प्रयुक्त होते थे। शादी विवाह के अवसर पर, शुभ और अशुभ हर प्रकार के अवसर पर इन मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता आया है। लेकिन दुख का विषय ये है कि अब लोग एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तनों की तरफ भाग रहे हैं, जो हमारे भोजन के लिए उपयुक्त नहीं है। और इन बर्तनों में बने हुए भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं, जबकि मिट्टी के बने हुए बर्तन में जो भोजन पकते थे वो पोषक और स्वादिष्ट भी होते थे। उनमें पकाया हुआ दूध या दही, उसकी पोषकता और उसका स्वाद अविस्मरणीय होता था। देखिए ये क्या बनाए हैं आप? घड़ा। हाँ। घड़ा बन के तैयार हो गया। हमारे दर्शक देख सकते हैं कि अब इसके बाद आप कुल्हड़ अगर बना के दिखा सकें, क्योंकि कुल्हड़ भारत में विभिन्न प्रांतों में प्रयुक्त होते हैं। अधिकतर इसमें लोग चाय पीते हैं, कहीं दूध पीते हैं। इसका बेशुमार प्रयोग होता है। तो हमारे दर्शक देखना चाहेंगे कि कुल्हड़ कैसे बनता है। हमारे दर्शक देख सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर कुल्हड़ बन के तैयार। अब हम इस गांव के दूसरे कुम्हार राम सेवक प्रजापति से अपने दर्शकों को मिलवाना चाहेंगे, जो खपड़ा नरिया बनाते थे और खपड़ा नरिया के मकान को छाते थे। अब उनका कथन आप लोगों को सुनवाएंगे। राम सेवक जी, हाँ, आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। हम जानना चाहेंगे कि ये जो खपड़ा और नरिया दिखाई पड़ रहा है, क्या आपके द्वारा बनाया गया है? हम लोग के ही द्वारा बनाया गया है। अच्छा, आप कैसे बनाते हैं इसको? और इस पोखरी में से मिट्टी निकाल करके उसको भिगा करके लात से काट करके उसको सजा करके तैयार करके तब इसको बनाया जाता खपड़ा नरिया। अच्छा। और इससे कबला हम लोग पीटते थे। ये इसको क्या बोलते हैं? पीढ़ी। हाँ, इस अच्छा। पीढ़ी से बना करके उसको काट करके इसको बनाते थे नरिया खपड़ा। अच्छा। हाँ, और बना करके पका करके जब तैयार हो जाता तब इसी नरिये और खपड़े से हम लोग घर छाते थे। अच्छा। इसका मतलब आप लोग, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि भवन निर्माता का काम आप लोग करते थे। हाँ। तो कोई गलत ना होगा। और जब ये खपड़ा नरिया कभी टूट फूट जाता था, जैसे ऐसे मकानों पे, तो क्या आप लोग उसकी रिपेयरिंग भी करते थे? हाँ, रिपेयरिंग भी करते थे। उसको निकाल के लकड़ी उकड़ी निकाल करके उसको लेप करके तब इसको नरिया खपड़ा हम लोग रखते थे। जी जी। उस जहाँ टूटा रहता वो ठीक हो जाता था। जी। हमारा अगला सवाल ये है कि इस गांव का नाम कुछ अलग टाइप का है, थवैचा। तो थवैचा नाम क्यों पड़ा? हमारे पूर्वज इसको बनाते चले आए जी। तो जब बनाते चले आए तो इसका बिक्री भी करते थे, घर भी बनाते थे, इसीलिए थवई का काम करते थे। इसके नाम से थवैचा बना है।
जी 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 राम सेवक जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारतीय संस्कृति में मिट्टी से बने बर्तनों और अन्य पात्रों का क्या महत्व है, यह जानने के लिए हम थविचा के ही पंडित श्री शैलेश पांडे जी के आवास पर आए हैं, जो सनातन संस्कृति और भारतीय इतिहास के अच्छे ज्ञाता होने के साथ साथ रामायण में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। पांडे जी प्रणाम। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति में मिट्टी से बने बर्तनों और पात्रों का जन जीवन में कितना महत्व है और इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। धन्यवाद। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही विचारणीय है और जन जीवन में अनुकरणीय है। जी पहला नंबर तो ये मिट्टी जो है जी ये 2.5 अक्षर की है। जी तो 2.5 अक्षर से बने बर्तनों का, जी यानी मिट्टी से बने बर्तनों का जी 2.5 अक्षर में, जी जैसे आप देख लें कि इच्छा है, जी जन्म है, जी मृत्यु जी है, सत्य है, जी जी और जो भी 2.5 अक्षर के अंतर्गत आते हैं, जैसे कृष्ण है, जी श्याम है, जी तो उसमें जो है लक्ष्मी है, जी ये 2.5 अक्षर ब्रह्मा है, विष्णु है, जी ये सब 2.5 अक्षर ही मिट्टी में है। समझ लीजिए मिट्टी से ही है। अच्छा हैं? तो उसके द्वारा बनाए गए पात्रों का कितना महत्व होगा, यानी बर्तनों का कितना महत्व होगा, जी ये है आपका प्रश्न अति उत्तम है। जी धन्यवाद। तो हम बता दें कि द्वापर में जी कृष्ण जी ने जी जो माखन चोरी की थी जी वो मटकी से ही चोरी की जी और मटकी में जमाए गए दही का स्वाद कितना अच्छा होता है। जी आप अपने घर पर भी देखें जी और कहीं अन्यत्र अगर आपको खाने को मिल जाए जी तो उसके स्वाद का पता चल जाएगा। जी और दूसरा नंबर ये कि उससे बने, मिट्टी से बने कुल्हड़, जी कुल्हड़ में अगर चाय जी। पिए या दूध पिए जी तो शुद्धता के साथ साथ आपको स्वाद भी जी तो मिट्टी से कई प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, जी जैसे कलश से लेकर के दिए का, जी यानी दिए तब जलाए जाते हैं जब लक्ष्मी की आशा हो। जी और दूसरा नंबर एक ही बुराई भगाने का कार्य हो, जी जैसे लंका पर विजय प्राप्त करके जी जब राम जी अयोध्या आए जी तो उन्हीं मिट्टी के बने दियों को अयोध्या जी में जला करके उनके स्वागत की तैयारी किए थे। जी और आज हम उसको अमावस्या के दिन जलाते हैं। जी आपको चीनी मिट्टी और संगमरमर की मूर्तियां का कोई विशेष महत्व नहीं है। जी अगर आप कुम्हार के जी द्वारा बनाए गए जी लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा का पूजन करें जी जी तो इससे दूना का कई गुना लाभ होता है। जी, यानी सनातन संस्कृति में ऐसा भी है। वर्णित है। हाँ, क्योंकि कला की दृष्टिकोण से जी इसमें यही होता है कि जो हाथ से बनाई गई और सांचे में ढाली गई मूर्ति में यही अंतर है कि हाथ से बनाया हुआ जी मूर्ति कितना प्रभावकारी होगा, जी प्रभावशाली होगा, जी यह जो किसी सांचे से नहीं होता है। जी हाँ, और दीपक तो जलाना हर घर का कर्तव्य होता है जी कि शाम को दीपक जी और सुबह को धूप। ओ जी ये मिट्टी कुल्हड़ हुआ, वो पतकी हुआ, जी ये परई हुआ, जी हाँ कोसा हुआ, जी जी ये सब उपयोग
सतयुग से लेके अब तक होता चला आ रहा है। अब विलोपन की स्थिति आती जा रही है, क्योंकि प्लास्टिक और अन्य चीजें बढ़ गई और हमारी कृषि भी प्रभावित हुई है कि खेत में अगर प्लास्टिक एक टुकड़े किसी गिलास या पत्तल के माध्यम से पहुंच जाते हैं तो वहाँ की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो जाती है। ईर्ष्या की भावना से ढाई अक्षर ईर्ष्या है। मिट्टी ढाई अक्षर है। तो ईर्ष्या की भावना से फैक्ट्री लग गई और कुम्हार का जो है रोजगार खत्म हुआ। तो कुम्हार का रोजगार बढ़ाने के लिए अगर प्रति घर में कुछ न कुछ मिट्टी से बने पात्रों का उपयोग हो तो अति उत्तम रहेगा और उसका व्यवसाय भी आसानी से चलता रहेगा और सब लोग शुद्ध और विशुद्ध हो करके अपने घर में दीप प्रज्वलित करें, उससे भगवान का पूजा अर्चन बंदन करें। और बाकी तो मिट्टी है, चाहे हम हो या पूरा समाज हो या पूरा गांव हो, पूरा देश हो, इस देश को मिट्टी की जरूरत है और कुम्हार को मिट्टी से बने बर्तन की जरूरत व्यवसाय के रूप में है। आपने हमारे दर्शकों को मिट्टी से बने बर्तनों और पात्रों के बारे में इतना विस्तार से बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।